वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीरावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माजित शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सा मां सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। शान्ताकारं भुजगशयनं करुणावहं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनशयनं मेघवर्णं शुभानुगमनं लक्ष्मीकाननं कमलनयनं योगिनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकेशनाथनं। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं कालो महासायकचारिचापं नमामि रामं सर्वं सनातनं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी भक्तों को जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सीताराम महाराज की जय। आइए जानते हैं सांसारिक क्या है। देखिए, सांसारिक हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी वो धीरे धीरे हो गई समाप्त, क्योंकि आज के युग में मॉडर्न जमाना आ गया, मॉडर्न सिटी आ गई और मॉडर्न लोग हो गए। पहले के जमाने में माँ बाप जब उठते थे तो बच्चे से कहते थे कि बेटा एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ा देना, सूर्य देवता को एक लोटा जल चढ़ा देना। लेकिन आज के जमाने में उठते ही पहले फोन लेते हैं, और ज्यादा फोन भी नहीं लिए तो कुत्ते का डोरी पकड़ेंगे और सीधे पार्क में घुमाएंगे। अगर माँ और बाप बुढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, वो नहीं चल सकते हैं तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए नौकर भले रखते हैं, लेकिन खुद उनका हाथ पकड़ करके जीना नहीं उतार सकते। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। पहले के लोग जब जन्म लेते थे तो बच्चे को संसारी के लिए किसी गुरुकुल में, किसी धर्म स्थान पे, किसी धर्म गुरु के पास छोड़ा जाता था। लेकिन आजकल बच्चों को पालने के लिए आया को छोड़ा जा रहा है। तो आया क्या सिखाएगी? आया वही सिखाएगी जो माया सिखाएगी, जो माया चाहेगी वही आया सिखाएगी। इसलिए हम आप सभी के बीच इस वीडियो को इसलिए लाए हैं कि हमें जीवन में करना क्या चाहिए। भगवान राम राम जपने से नहीं मिलते हैं, क्योंकि गीता में कहा गया है कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और मां कर्म फल होतु भू संगो अस्ति कर्मणि। किया हुआ कर्म ही साथ में जाता है। कर्म क्या है? कर्म ये नहीं है कि एक लोटा जल बोल, अरे माँ बाप की सेवा कर दो, दूसरे को ऊपर उपकार कर दो, किसी गरीब को अन्न देकर, धन ना दो लेकिन कम से कम भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, माँ बाप की सेवा करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो। और अपने बच्चों को कम से कम, आप खुद नहीं जा सकते तो उनको एक बार लेकर के एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़वाइए, कहिए, क्योंकि पुरानी सभ्यता अगर समाप्त हो जाएगी तो हमारे संसार से जिस के नाम पे भारत चल रहा है, भारत को किस लिए माना जाता है? भारत को भगवान के नाम से माना जाता है। भारत का नाम वैसे भारत नहीं पड़ा। भारत एक सांस्कृतिक देश है। भारत एक धर्म गुरु के नाम पे भारत का नाम आता है। धर्मों में गुरु जो होता है, जैसे हम अपने जीवन में गुरु बनाते हैं, इसीलिए सभी देशों में, भारत में धार्मिक स्थल बहुत हैं। धर्म के नाम पे, धार्मिक नाम पे, धर्म गुरु के नाम पे आज हमारा भारत विख्यात है, क्योंकि ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनके नाम पे आज भारत है। भरत के नाम पे आज हमारे देश का नाम भारत है। जबकि भागवत में 3 भरत हैं, एक राम जी के, एक झड़क भरत, एक पुरक्तान भरत। भरत के नाम पे भारत है। तो इस प्रकार हमें अपने संस्कार को जानना होगा, हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। नहीं तो आज का जमाना अंग्रेजी और मॉडर्न हो गया है। फिर गुड मॉर्निंग और क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टर, गुड इवनिंग,
जो कर रहे हैं, तो जो हमारा पहले चलता था, भाई साहब राम राम, नमस्कार, प्रणाम, कहते हैं आज भी बबुआ प्रणाम, तो ये सब चीजें देखिए, नमस्कार करने का मतलब ये होता है झुकना, और जिसने झुकना सीख लिया पाएगा वह। कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं हो फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ देख लीजिए, ना तो पंछी उसके ऊपर बैठता है, ना कोई मन करता जल्दी से खजूर खा लें, क्यों? क्योंकि खजूर इतना दूर होता है, बंदा चले तो जाएगा लेकिन उतरेगा कैसे, डर लगता है कहीं डांट टूट गई तो फिर कमर भी ना बचे। तो इसी प्रकार से जिसने झुकना सीख लिया उसके जीवन में धैर्य आ जाएगा। देखिए भगवान ने, प्रकृति में ईश्वर ने कुछ चीजें बनाई हैं, क्या? वृक्ष, जल और वायु। तो इसमें कहते हैं वृक्ष कबहू न फल भखे, हम नदी न संते नीर, और परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। संत महात्मा गुरु ब्राह्मण ये सब किस लिए हैं? दूसरे के हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए। संत लोग कहते हैं, संत की वाणी सुनिए। संत में आप प्रेमानंद जी महाराज को ले लीजिए, कोई भी वाक्य देखिए राम जी के बाण की तरह है, कभी भी कुछ नहीं बोल, बिल्कुल धर्म प्राण, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार से बोलते हैं। तो इसलिए संतों का संग होना चाहिए, और कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो बेटी है या बेटा है उसके अंदर संस्कार भरिए, क्योंकि आज के मॉडल जमाना में सब मॉडल हो जाएगा। मंदिर तो जा नहीं सकते, लेकिन हम वो क्लब जा सकते हैं। मंदिर जाने में तो शर्म लगेगी, टीका लगाने में तो शर्म लगेगी, माला पहनने में तो शर्म लगेगी, लेकिन हमें क्लब जाने में शर्म नहीं लगेगा। इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, उनमें ढालिए। भागवत में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, रामचरितमानस में राम जी क्या करते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम माथा। रामचरितमानस अगर पढ़ते हैं घर में तो उसमें लिखा हुआ है, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भगवान राम जी माता पिता गुरु ब्राह्मण की सेवा करते थे, प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। आज आप लोग जो लोग भी सुनेंगे, अपने बच्चों से पूछिएगा तो आपका पैर छूते हैं? नहीं छूते हैं। क्यों नहीं छूते हैं? क्योंकि आप भी कभी अपने भगवान के आगे माथा नहीं टेकते हैं, तो आपका बच्चा क्या टेकेगा? आप भी सारा दिन फोन लगा के बस टिकटॉक टिकटॉक पता नहीं क्या क्या ऐप चल गया है, उसमें आप डिस्को डांस देखते हैं, तो वो भी डिस्को डांस देखेगा। इसीलिए आज के टाइम पे वृद्धाश्रम भरा जा रहा है, जगह नहीं बच रही है वृद्धाश्रम में, क्योंकि वृद्धाश्रम में लोग वही आ रहे हैं जिसके बच्चे संस्कार विहीन है। हमारे पास पैसा है, 4 मंजिले की कोठी मेरे पास है, और मेरे पास 4 बच्चे हैं, और चारों में कोई रोटी देके राजी नहीं है, वो 4 मंजिले का क्या कहिएगा? कोई आपको सहारा देने के लिए राजी नहीं है, आप अनाथालय में जाइए। अरे भाई, जिसको अनाथालय आप भेज रहे हो, कल तुम्हारे भी बच्चा है, कल तुम्हें भी अनाथालय जाना पड़ेगा। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करना शुरू कर दो, और गौ ब्राह्मण संत जो बजाते हैं उसको सुनो, बच्चों को सुनाओ, उनमें संस्कार डालो, माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो। यही हमें गीता सिखाती है, यही हमें भागवत सिखाती है, यही हमें रामचरितमानस सिखाता है। राम के चरित्र का वर्णन है, राम ने जो किया है वो करो, और कृष्ण ने जो कहा है उसका अनुसरण करो। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है उसका अनुसरण करो, और राम ने जो किया है वो करो, वो जीवन के चरित्र में उतारो। इसीलिए राम की महिमा बहुत गाई गई है। कहते हैं राम न सके नाम गुण गाई, राम जी के नाम की महिमा राम भी नहीं बता सकते। इसलिए देखिए, संसार में संसारिक प्राणी हैं, प्रलोभन है, क्योंकि माया यही है। माया का काम क्या है? जो है वो दिखाएगी नहीं, और जो नहीं है वो प्रत्यक्ष दर्शा देगी। जैसे उत्तानपाद की 2 रानियां थी, और 2 रानियां में सुनीति और सुरुचि। तो एक का मतलब होता है कि मन के अनुसार करना, और एक मतलब होता है मनमानी। तो मनमानी की बात उन्होंने मान ली सुंदरता के कारण,
और कल्याण उनका किससे हुआ? बुद्धिमानी के वजह, ध्रुव के वजह से उनका कल्याण हो गया। तो ध्रुव जैसा, राम जैसा अगर बेटा चाहिए तो राम, कौशल्या और दशरथ जैसे पिता भी चाहिए। पिता तो तुम्हारे धर्म परायण हो, लेकिन बेटा नास्तिक कंस पैदा होता है आज के जमाने में, लेकिन कंस को भी सुधारा जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं बेटा ही गड़बड़ है या माँ बाप ही गड़बड़ है। इसलिए संसार में रहना है, सब भगवान की चीजें ले रहे हो, हवा भगवान का, जल भगवान का, पृथ्वी परमात्मा की, आकाश परमात्मा का, चंद्रमा परमात्मा का, सूर्य परमात्मा का। तो भैया जब सब परमात्मा का है तो उस परम तत्व को तो कम से कम प्रणाम करो। अगर मान लीजिए इसको भी नहीं करते तो अपने माँ बाप को तो प्रणाम करो जो इस धराधाम पे लाए, आपका नामकरण कराए, जिसके नाम से आप चल रहे, कम से कम उनका तो सम्मान करो। अरे भाई कुत्ते को आप घुमा सकते हो 4 घंटे पार्क में, आपके पास टाइम है, और माँ बाप के पास 10 मिनट बैठ करके उनसे बातचीत, उनके दुख सुख का कारण जानना आपके पास टाइम नहीं है। जब आप बचपन में थे, मच्छर काटे, कीड़ा हो, दर्द हो रहा है, बोल नहीं सकते, माँ बाप परेशान हो जाते थे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। भागते थे, हॉस्पिटल भागते थे, लेटरिन कर दो, बाथरूम कर दो, साफ करते थे। आपके जीवन में ऐसा नहीं है, आप बच्चे नहीं थे, आप भी तो बच्चे थे। इसलिए जीवन में अपने से बड़ों का सम्मान करो, उन्हीं से आपको संस्कार मिलेगा, उनके पास बैठो, उनसे कुछ ज्ञान सीखो। और इस प्रकार अगर आप ज्ञान सीखोगे, बैठोगे तो कुछ मिलेगा। कहते हैं बड़े से सीखना चाहिए, और बड़े से ऐसे नहीं सीखा जाता, बड़े से झुक करके मिलता है। बड़े का सम्मान करो, माँ बाप का आशीर्वाद लो, अपनों में प्रेम बनाओ, भाई भाई में प्रेम रखो। देखिए आजकल धन के कारण बड़ा लोभ हो गया है, एक दूसरे का चाहते हैं धनी हड़प लें। धन क्या करोगे? कल आंख बंद हो जाए, परसों धन तुम्हारे किसी काम का नहीं। तुम्हारे बच्चे दाह संस्कार तो बाद में करेंगे, सोने की चैन गले में होगी, बोले 1/3 करो इसको, 4 होंगे तो बोले 1/4 करो, लाश तो बाद में जलाएंगे, पहले 1/4 इसको बांटेंगे। इसलिए कहते हैं लोभ सकल व्याधि कहीं मूला। इस संसार में अगर आपके अंदर लोभ है, पूर्ण प्रकार से आपका समापन कर देगा, किसी प्रकार से आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए बच्चों में यह संस्कार डालो कि धन के पीछे न भागें, आपके पास बैठे। आप अगर छोटा सा पौधा देखिए लगाइए, चाहे जिसका हो, तुलसी का हो, किसी का भी हो, जब वो थोड़ा सा बढ़ता है ना तो झुकने लग जाता है, तब लोग कहते हैं उसके नीचे सहारा लगा दो। तो सहारा कौन लगाता है? जो समझदार होता है, जिसको ज्ञान होता है। और जब वो सहारा लगा दो तो वो सीधा चला जाता है। उसी प्रकार से माँ बाप हैं, माँ बाप की डांट, माँ बाप का समझाना हमारे लिए उस तुलसी के पेड़ में सहारा लगाने के बराबर है। जिस प्रकार माँ बाप हमें डांटते हैं, समझाते हैं, हमें उनकी बात का अनुसरण करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में संस्कार हो। संस्कार के लिए आध्यात्मिक चीजें, आजकल देखो नेट चल गया है, यूट्यूब चल गया है, फेसबुक चल गया है, इंस्टाग्राम चल गया है। आप किसी भी पे धर्म चैनल या धर्म चीजें आप डालोगे तो धार्मिक चीजें मिलेंगी, उससे सीखो, ज्ञान अर्जित करो, पढ़ो, धार्मिक गीता भी पढ़ो, रामायण भी पढ़ो, भागवत भी पढ़ो, ज्ञान रखो, उससे आपको ज्ञान मिलेगा। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब हमें धर्म सिखाएगा। और बाकी देखिए अंग्रेजी मॉडर्न जमाना में जियोगे तो जिंदगी में नरक भोगोगे, और अगर सत्य सनातन धर्म में रह करके, धर्म परायण होकर के जियोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। जीवन में यही एक बहुत बड़ी कठिनाई है। दलदल हो सब जगह से, लेकिन वो परती दिखाई पड़ता है, दिखता है बड़ा बढ़िया होगा, और वो दलदल दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब दलदल में घुसोगे ना तो उसमें धंसते चले जाओगे, उसकी एक क्वालिटी है, वो आपको ऊपर नहीं उठने देगा। तो उसी प्रकार से ये संसार है। संसार ये भगवान का माया रचित है, और माया में अगर आप फंस गए, आपको कोई नहीं बचा सकता, बजाय संत ब्राह्मण इसके अलावा माता पिता के कोई नहीं बचा सकता। संसार तो दलदल है, इसलिए इससे बचने का उपाय करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें,
अपने दादा दादी हैं तो उनका भी सम्मान करें। देखिए बड़े बुजुर्गों के पास बैठें, 5 मिनट बैठें, 2 मिनट बैठें, 10 मिनट बैठें, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों का अनुसरण करें और उनसे जो मिले वो अर्जन करने का प्रयास करें। इसी में संसार में, क्योंकि ऐसे अगर चलेगा तो पतन होते हमारा देर नहीं लगेगा। अगर आप धर्मपरायण संस्कार होकर के नहीं जियोगे तो आपकी उम्र कम होती जा रही है। कोई 20 पे हार्ट अटैक हो रहा है, कोई 25 पे हार्ट अटैक हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब नाजायज खान पान है। इसलिए हमें आचरण से रहना चाहिए, शुद्ध आचरण से रहना चाहिए, शुद्ध संस्कार होना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यही हमें गीता सिखाती है, यही हमें भागवत सिखाती है, यही हमें रामचरितमानस सिखाता है। राम जी ने तो जी के सिखाया है, दिखाया है, आपको बताया है हमें ऐसे रहना चाहिए। भगवान ने कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है, आप पढ़ के तो देखिए गीता में क्या ज्ञान है अद्भुत। इसलिए जो भी संसार में है, संसार में रहो। भगवान कहते हैं हमें वो चीज दे दो जो कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि भाव से भजले जो तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मिलता हूं मैं और भाव ही अक्सार है, और भाव से जितने भजा भाव से बेड़ा पार है। भगवान भाव से मिलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, भगवान भाव से मिलते हैं, आप भगवान को छोड़िए, आप अपने माता पिता को ले लीजिए। माता के पिता के पास आप चले जाइए और उनसे आप शुद्ध बात मत करिए, वो आपसे बात करेंगे? नहीं करेंगे। किसी दोस्त के पास चले जाइए, उससे आप प्रेम से बात नहीं करिए, वो आपसे करेगा? नहीं करेगा। बोलेगा तो बड़ा घमंडी है, इसके पास या तो पैसे का घमंड है, कोई ना कोई ऐसा चीज लगा ही देगा। इसलिए मेरा कहना है आप अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखिए, जो योग्य है उसके सामने झुकना सीखिए, उनसे ज्ञान अर्जन करना सीखिए, जहां से मिले ले लीजिए। कहते हैं जब भरत जी के 24 गुरु बनाए थे तो उन्होंने सबको गुरु बनाया था। मछली से भी सीखा, मच्छर से भी सीखा, बहुत ऐसे जीव हैं जिससे जीवों से सीखा, ऊंट से, हाथी से, घोड़ा से, कबूतर से, सभी से सीखा। तो इस प्रकार हम अगर छोटे बन के रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमें किसी न किसी से सीखने को मिलेगा। सबका सम्मान करें, सबके साथ रहें, छोटे को आदर दें, बड़े का सम्मान करें। इस प्रकार जीवन में जियोगे, यही जिंदगी बड़ी सरल और बड़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि जो सरल होगा भगवान उसी के साथ रहते हैं, चाहे वो राम राम भजे और चाहे अपने कर्म को ही भजन मान ले, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी यही बताते हैं कि जो आप कर्म कर रहे हो उसको लगन से करो, प्रेम से करो, किसी में ईर्ष्या, किसी में दोष, किसी में गलत चीजें मत दर्शन करो, आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा। वही भगवान की भक्ति है, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग इसको अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको सुने, अपनों में शेयर करें, बच्चों को सुनाएं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें फॉलो भी कर दें। इससे अधिक जानकारी के लिए, भागवत कथा राम कथा कराने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं 8586898765। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम।